बात करें तो मिसेस गुप्ता अभी पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, कोई इशू नहीं दिख रहा। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि साहिल हम सबको धोखा दे रहा हो? मुझे लगता तो अब ऐसा ही है। उस दिन किडनी डोनेट करने के बाद वो सीधा घर गया था और जब घर पर रिकवर कर रहा था तब भी उसका बिहेवियर काफी अलग था। साहिल, अभी अभी तुमने किडनी दी है और हॉस्पिटल में बिना रुके सीधा घर आ गए। माँ ने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, वो पी लो, फिर क्रीम लगा दूंगी। नहीं माँ, इतना परेशान मत हो, मैं खुद दवा लगा लूंगा। पक्का खुद लगा लोगे? हाँ पापा। नहीं, 1 मिनट रुको, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। साहिल इतना भी बुरा बच्चा नहीं है, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? इस टैब में क्या है? कैमरा फुटेज। साहिल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने आदित्य पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? तुम्हें तो मैं मतलब इतने सालों से जो सीधा सीधा मासूम बेटा हमें दिख रहा था, वो सब सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साहिल इतना बुरा भी नहीं कर सकता। आदित्य कहाँ है? मैं उससे डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। मेरे पास मेरे बेटे का नंबर तक नहीं है। आप यहाँ बेसमेंट में क्या कर रहे हैं? तुम आ गए। क्या तुम्हें पता था कि आदित्य यहाँ बेसमेंट में ऐसे रह रहा था? क्या? आदित्य हमेशा कहता था हम उसके साथ गैरों जैसा बिहेव करते हैं, इसलिए उसने हमें कुछ बताना ही बंद कर दिया था। मैं शादी में बिजी थी तो टाइम नहीं मिला। जब आदित्य आएगा तो मैं उसे ऊपर अच्छा रूम दे दूंगी, बस इतनी सी तो बात है। पर आदित्य शायद अब कभी वापस ना आए। क्या? एक बार बेसमेंट में देखो, वो अपना सारा सामान वापस लेकर चला गया। कुछ भी नहीं है यहाँ। इसमें नाराज होने वाली बात ही नहीं है। साहिल की शादी तो फेक शादी थी, क्या वो समझ नहीं सकता? आखिर साहिल उसका भाई है। साहिल से उसे सीखना चाहिए कि अच्छा बच्चा कैसे बनते हैं। उर्वशी, यही साहिल हमसे सारी बातें छुपा रहा है। ये देखो, इसमें क्या लिखा है? किडनी डोनर आदित्य गुप्ता। रमेश, तुम कहाँ जा रहे हो? पारुल जी, आप? आदित्य वापस आया क्या? नहीं आया। अच्छा, और उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? शायद उन्हें आदित्य के बारे में कुछ खबर मिली हो। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता बेसमेंट में है, जहाँ आदित्य रहता था। शायद वहाँ उसके बारे में आपको कुछ मिल जाए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे, बेसमेंट? आदित्य बेसमेंट में क्यों रह रहा था? किडनी डोनर आदित्य गुप्ता है? ये कैसे हो सकता है? जरूर ये उसकी कोई चाल होगी ताकि वो साहिल और पारुल की शादी बर्बाद कर सके। वो बचपन से ही बहुत तेज है। जो उसे चाहिए वो पाने के लिए वो इतना नीचे गिर जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। मुझे उसे अपना बच्चा कहने में भी शर्म आ रही है। उर्वशी, तुम ये देखो। आंटी, क्या आपने अभी ये बोला कि किडनी डोनर आदित्य था? क्या आपने अभी ये बोला कि किडनी डोनर आदित्य था? नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने गलत सुन लिया होगा। 7 साल पहले साहिल ने ही तुम्हें किडनी दी थी। हाँ, वैसे अंकल, आंटी, आदित्य इसी रूम में रहता था ना? क्या उसने मेरे लिए कुछ छोड़ा है? हाँ, पारुल, वो जब आदित्य गया तो वो अपनी सारी चीजें साथ लेकर गया। मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। पारुल, अच्छा हुआ तुम आ गई। जरा साहिल को देखाओ, वो कुछ दिनों से ठीक से खा पी नहीं रहा है। तुम जाकर थोड़ा उसे समझा दो। आंटी,
मेरा साहिल से कोई रिश्ता नहीं है। मैं सिर्फ आदित्य की खबर लेने आई थी। उसका कुछ पता चले तो बताना। पारुल, उर्वशी, जब सब सच सामने आ चुका है तो तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं पारुल को सच बताऊं? इतने सालों से वो बीमार होने का नाटक करके हमारी सिंपैथी ले रहा था। पता है तुम्हें उसने कितने झूठ बोले हैं? तुम्हें पता है कि आदित्य ने उसकी वजह से कितना झेला है? तुम उसे अब भी बचाने की कोशिश कर रही हो। और सुनो, साहिल की कंडीशन की वजह से हमने आदित्य को मजबूर किया कि वो पारुल को साहिल के लिए छोड़ दे। हम अपनी तरफ से पहले ही बहुत गलतियां कर चुके हैं, अब और नहीं। सुनिए जी, हो सकता है साहिल के अपने कुछ रीजंस होंगे और ये जो एविडेंस है जरूरी नहीं वो सच हो। क्या हम थोड़ी देर के लिए पारुल को ना बताएं? उर्वशी, तुम अब भी इस बात पर अड़ी हुई हो क्या? अब भी सच छुपाने की बात कर रही हो? वैसे क्या तुम्हें पहले से पता था कि पारुल को किडनी आदित्य ने दी थी, साहिल ने नहीं? अब इस बात का क्या फायदा? अगर पारुल को सब पता चल गया तो वो जरूर साहिल से सवाल करेगी। आदित्य तो वैसे भी जा चुका है, साहिल को भी हम परेशानी में नहीं डाल सकते। साहिल, साहिल बेटा। अरे उफ, क्या मुसीबत है। एक मिनट, याद आया, टैबलेट में एक और वीडियो है। आदित्य गुप्ता, मिस्टर साहिल ने बोला है कि तुम्हें जेल से हड्डी पसली तोड़कर भेजना है और अगर किसी को ब्लेम करना है तो अपने आप को करो। नहीं, ये झूठ है। साहिल कभी अपने भाई के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये वीडियो, ये फेक है, बिल्कुल फेक है। ओह, हेलो, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। मुझे एक केस में आपकी हेल्प चाहिए और एक इंसान को ढूंढना है। डॉक्टर आदित्य, आपने जो थ्योरी दी थी वो कंफर्म हो गई है। कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन में हमारी प्रोग्रेस सीधा 10% बढ़ गई है। डॉक्टर गुप्ता, आपने तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते ही इतना बड़ा काम कर दिया। बोलिए, क्या रिवॉर्ड चाहिए आपको? मैं अरे डॉक्टर आदित्य, क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कोई है? डॉक्टर को बुलाओ। माँ, क्या पारुल अभी भी मुझे माफ नहीं करना चाहती? उसने मुझे छोड़ दिया है ना। वो तो मेरे बिना रह लेगी, लेकिन मैं पारुल के बिना नहीं रह सकता। साहिल, ऐसे मत बोलो बेटा, अपनी माँ को मत डराओ। पारुल और मैं दोनों बचपन से एक साथ थे। अगर मेरा बड़ा भाई बीच में ना आता तो वो पहले ही मेरी हो जाती। उस आदित्य ने मेरे से सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी छीन ली। साहिल, प्यार ऐसे नहीं होता। पारुल को तुम मजबूर नहीं कर सकते। तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। मैंने तुम्हारे लिए एक नई स्पोर्ट्स कार भी ऑर्डर कर दी है। मुझे कोई कार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ पारुल चाहिए। साहिल, मिस्टर गुप्ता, आपने जो ढूंढने को कहा था सब मिल गया है। डॉक्टर आदित्य कैसे हैं? डायरेक्टर रे, डॉक्टर आदित्य की लेफ्ट किडनी पहले से ही मिसिंग है और इतने सालों के मेल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी बॉडी में अंदर ही अंदर बहुत डैमेज हो चुका है। कुछ दिनों से तो वो बिना रुके काम किए जा रहे हैं। उनका बॉडी बिल्कुल लिमिट पे आ चुका है। मुझे डर है कि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। ये तो हद हो गई। इतना जालिम कौन हो सकता है जिसने डॉक्टर गुप्ता के साथ ऐसा किया? मुझे मिल जाए तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं। अब हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर आदित्य हमारे इंस्टीट्यूट के सबसे होशियार रिसर्चर हैं। वो देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम उन्हें कुछ नहीं होने दे सकते। मेरी कैपेसिटी में तो मैं बस बेसिक ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। इनको पूरा ठीक करने के लिए हमें नेशनल हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना होगा। तो फिर उन्हें तुरंत ले चलते हैं ना? हाँ डॉक्टर आदित्य। डायरेक्टर राय, अभी तो कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए सबसे क्रिटिकल टाइम चल रहा है। मैं अब पीछे नहीं हट सकता। डॉक्टर गुप्ता, आप कुछ दिन के लिए
बस अच्छे से आराम कीजिए। फ्यूजन प्रोजेक्ट हम संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर आदित्य। डायरेक्टर, अपनी बॉडी को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जो थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचा है उससे मैं अपने देश के लिए ये टेक बनाना चाहता हूँ। डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर आदित्य, ठीक है, मैं नेशनल मेडिकल स्टाफ को बुलाऊंगा और वो सबके सब यहीं रहकर आपका ट्रीटमेंट स्टैंड बाय पर रखेंगे। मिस्टर गुप्ता, मेरी इन्वेस्टिगेशन में डेवलपमेंट आई है। क्या मिला तुम्हें? ये टैबलेट वाले दोनों वीडियोस फेक है, राइट? सर, ये वीडियो बिल्कुल रियल है। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। साहिल, लेकिन वो कैसे अपने ही भाई को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या आदित्य ने तुम्हें खरीद लिया है? तुम बिक गए हो? सर, आप खुद ही देख लीजिए। आपके बेटे आदित्य की जेल से रिलीज होने की मेडिकल रिपोर्ट। हाफ किडनी मिसिंग, राइट लेग में बड़ा फ्रैक्चर, पूरी बॉडी में मेटल पिंस लगे हुए हैं। ये सब कैसे हुआ? जब आदित्य जेल गया था मैंने खुद इंश्योर किया था कि उसका ध्यान रखा जाएगा, फिर ऐसी हालत कैसे हो गई? मुझे पता चला है कि बाहर से किसी ने उसे मरवाने की कोशिश की थी। कौन था वो? सर, सारे एविडेंस आपके छोटे बेटे साहिल के खिलाफ है। क्या? अशोक गुप्ता, तुम एक निकम्मे बाप हो। तुमने अपने सगे बेटे के साथ ये सब होने दिया, कुछ बोला तक नहीं, जबकि वो बेचारा सब सहता चला गया, एक शब्द तक नहीं बोला। सुनो डिटेक्टिव, अभी आदित्य कहाँ है? डिटेक्टिव, क्या आप मुझे बता सकते हैं आदित्य अब कहाँ है? सॉरी, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। चाहो तो और पैसे ले लो। बात पैसों की नहीं है। नॉर्मली दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ढूंढ ना सके जब तक कि वो आदमी मर ना चुका हो। बात यही है मिस्टर गुप्ता। नहीं, ये नहीं हो सकता। आदित्य को कुछ नहीं हुआ होगा, वो ठीक था। नहीं मिस्टर गुप्ता, सच कहूँ तो आदित्य की हेल्थ को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो ज्यादा दिन भी टिक पाएगा। हाँ, याद आया, ये चीज मुझे गुप्ता हाउस से मिली। शायद ये आदित्य की डायरी है। हो सकता है इसमें आपके लिए कुछ लिखा हो। अब मैं चलता हूँ। 28 नवंबर 2013, आज धूप निकल रही है। माँ पापा ने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया और घर ले आए। कितना अच्छा लग रहा है। अब मेरे पास भी एक फैमिली है और एक प्यारा सा छोटा सा भाई भी। 31 दिसंबर 2013, कल न्यू ईयर है। मुझे यहाँ आए 1 महीना हो गया है। पता नहीं क्यों लगता है माँ पापा और मेरा भाई मुझे वापस देखकर उतने खुश नहीं है जितना मुझे लगना चाहिए था। स्पेशली साहिल, जिस तरह वो मुझे देखता है थोड़ा अजीब सा लगता है। शायद मैं ही ओवरथिंक करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा बेटा और अच्छा भाई बनूं, उनके लायक बनूं। तो मतलब हमने आदित्य को शुरू से दुखी दिया है। सात मार्च 2014, पता नहीं क्यों पापा ने मेरा बैंक कार्ड ब्लॉक कर दिया है। शायद मैं थोड़ा ज्यादा खराब बच्चा हूँ, पर 6 महीने में पापा का बर्थडे है। उनके लिए कोई गिफ्ट लाना होगा। 6 सितंबर 2014, 3 महीने से पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। $3000 जमा किए हैं। पापा के लिए एक वॉच खरीदी है, पर पापा को पसंद नहीं आई। शायद कोई बात नहीं, बाद में बहुत पैसे कमाऊंगा और उनके लिए एक महंगी चीज लूंगा। मेरी वॉच, अब याद आया, मेरे बर्थडे पे आदित्य ने मुझे सच में वॉच ही दी थी। क्या वो उसने मुझे अपनी मेहनत से कमा कर दी थी? पापा, आज आपका बर्थडे है। मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? ये एक वॉच है। मुझे लगा ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी।
इतनी सस्ती सी वॉच ये पहनूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? हमारी फैमिली की इमेज के बारे में सोचा है तुमने? पापा, गेस करो मैं आपके लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। एक किचन स्पेशली आपके लिए चूज किया है। पसंद आया? बिल्कुल परफेक्ट है। मैं गुड लक के लिए हमेशा इसे अपने साथ रखूंगा। बेटा, यू आर द बेस्ट। सर, केक कट करने का टाइम हो गया है। आओ। रमेश, ये तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है, ले लो। थैंक यू सर। सोचा भी नहीं था वो वॉच उसने मेरे लिए अपनी मेहनत से पार्ट टाइम जॉब करके ली थी। मैं कितना खराब पिता हूँ। 1 दिसंबर 2017। उन्हें तो शायद मुझसे जरा भी प्यार नहीं है। 2017 इस साल आदित्य जेल गया था। 1 मई 2025। पापा, माँ, मैं जा रहा हूँ अब। जाने से पहले आप दोनों से एक बात पूछनी है। अगर आपको मुझसे कभी प्यार ही नहीं था तो मुझे ढूंढने क्यों आए थे? पापा, आपने खुद बोला था आपको सिर्फ साहिल जैसा बेटा चाहिए। अब आपकी विश पूरी हो गई। आज के बाद आपका सिर्फ एक ही बेटा होगा। ये नालायक अब विदा लेता है। को मतलब नहीं था। पापा तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। प्लीज पापा को माफ कर दो बेटा। आदित्य, मैं अब भी तुम्हें ढूंढने आ रहा। अभी के अभी तुम्हें ढूंढ लूंगा बेटा। सर, आपको जल्दी से साहिल को देखना चाहिए। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद से वो बहुत वायलेंट हो गए हैं और अभी वो बेसमेंट में आदित्य की सारी चीजें खराब कर रहे हैं। क्या? कहाँ है वो? क्यों? 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 मैं सब चला दूंगा। साहिल, ऐसे मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। माँ, सब उसी की वजह से हुआ है। वो आदित्य वापस आ गया, इसलिए पारुल अब मुझे नहीं चाहती है। वो वापस नहीं आना चाहिए था। साहिल, आपको उसे ढूंढ के वापस नहीं लाना चाहिए था। मैं ये सब जला दूंगा, उसको मिटा दूंगा। लाइटर कहाँ है? बताइए, लाइटर कहाँ है? साहिल, और कब तक ये ड्रामा करोगे? आप आ गए। प्लीज साहिल को समझाइए, कैसी बातें कर रहा है। क्या समझाऊं इसे? मरना है तो मर जाए, बस आंखों के सामने से हट जाए। अशोक, आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर ये नाकारा ना होता तो आदित्य कभी घर छोड़ कर नहीं जाता। बस भी करिए, अभी भी आपको आदित्य की पड़ी हुई है। वो बस मुंह उठाकर चला गया और आप साहिल को नाकारा बोल रहे हैं। हाँ, सही है, वो चला गया। उससे वापस आना ही नहीं चाहिए था। उसने मेरी पारुल का प्यार छीन लिया। उसका मर जाना ही सही है। अगली बार आदित्य के बारे में ऐसा कुछ बोला तो इस घर से निकाल दूंगा। आपने? पापा, इतने सालों में कभी किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। आपने उस आदित्य के लिए मुझे थप्पड़ मारा। साहिल, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस और दे रहा हूँ। अगर गलती मान लोगे फिर मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। साहिल बेटा, ज्यादा तो नहीं लगी? अशोक, ये आपको क्या हो गया है? जानते हैं ना, साहिल बीमार है। हाँ, तुम तो इसी को बचाओगी। तुम्हें पता भी है इसने इतने सालों से कितने झूठ बोले हैं। साहिल, मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ। सच सच बताओ, उस वक्त पारुल को अपनी किडनी किसने दी थी? सबको पता है, किडनी मैंने ही दी थी। साहिल, और कितनी देर तक ये झूठ बोलोगे?
पापा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। माँ, आप ही कुछ बोलो ना। अशोक, साहिल अभी भी बीमार है। आप उसे डरा क्यों रहे हो? तुम बीच में मत बोलो। मुझे अभी इससे और सवाल करने हैं। इतने सालों से बीमारी का नाटक क्यों किया? और तुमने जेल में आदित्य को मारने के लिए लोग क्यों भेजे थे? पापा, ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। आप मुझे डरा रहे हैं। अशोक, बस कीजिए। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? साहिल ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है? वो तो इतना मासूम सा है। तुम्हें अब भी लगता है कि साहिल बेगुनाह है? ठीक है, ये देखो तुम, ये सब सबूत हैं उन चीजों के जो साहिल ने आदित्य के साथ किया था। ये सब कैसे? साहिल, बोल दो ये सब झूठ है, फेक है। बोल दो तुमने आदित्य के पैर नहीं तुड़वाए। क्या कहा? आदित्य के पैर साहिल ने तोड़वाए थे? क्या आप क्या कह रहे हैं? साहिल, सच सच बताओ, क्या तुमने ही आदित्य के पैर तोड़वाए थे? पर मैंने कुछ नहीं किया। वो आदित्य, उसी ने जेल में गुंडागर्दी की होगी। उसकी संगत खराब हो रही थी, इसीलिए उसके पैर तोड़वा दिए गए। साहिल, तुम अब भी मासूम बनने की एक्टिंग करोगे? इतने सालों से जो तुमने आदित्य के साथ किया है, क्या मैं एक एक करके सब गिनाऊं तुम्हें? पापा, आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तो आपका बेटा हूँ। बेटा? मेरा असली बेटा सिर्फ एक है, आदित्य, सिर्फ आदित्य। आखिर आपने सच बोल ही दिया। आज जो भी हो रहा है मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं आपका बेटा नहीं हूँ ना। बस अशोक, साहिल को क्यों दोष दे रहे हो? उसे कुछ भी नहीं पता। उर्वशी, तुम अब भी इसे डिफेंड कर रही हो। पिछले 12 सालों में जब से आदित्य वापस गुप्ता फैमिली में आया था, हम तीनों में से किसी एक ने भी उससे ढंग से बात तक नहीं की थी। सिर्फ साहिल के एक तरफा लफ्जों पे हमने आदित्य को ब्लेम किया है, कभी उससे प्यार नहीं किया। अशोक, साहिल बीमार है, थोड़ा शांत होकर सोचिए प्लीज। बीमार? आज हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या बोला था भूल गई? उसका बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ नाटक है। मुझे तो लगता है तुम्हें सब कुछ पहले से पता था, है ना? ये आप क्या कह रहे हैं? साहिल का बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ एक्टिंग थी? आंटी, क्या आपको सब पहले से पता था? तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता? सच में? ठीक है, ये देश की सबसे बड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूट साइकेट्रिक एवोल्यूशन रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है, साहिल का बाइपोलर डिसऑर्डर पूरा नाटक था और इसकी किडनीज दोनों बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल हेल्दी है। दोनों किडनीज ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ? साहिल, सच सच बताओ, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? पारुल, मेरी बात सुनो। उस वक्त मैं सच में रेडी था तुम्हें किडनी देने के लिए। तो सच बोल दो, मुझे किडनी किसने दी थी? आदित्य ने। आदित्य? सच में आदित्य? तो फिर तुम्हें पहले से पता था कि आदित्य ने मुझे किडनी दी? तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तुमने इतना झूठ क्यों बोला? क्यों किया तुमने ऐसा? पारुल, साहिल अभी भी बीमार है। साहिल, कब तक तुम ये नाटक करते रहोगे? हाँ, तुमने हमेशा अपनी माँ के प्यार का फायदा उठाया और हमारे प्यार का गलत फायदा उठाकर तुमने आदित्य को बहुत दुख पहुँचाया है। साहिल, अभी भी समय है, तुम्हें अपनी गलतियाँ मान लेनी चाहिए। माँ, यहाँ पर बस आप ही मुझे प्यार करती हो ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? साहिल, इस बार तुमने हद पार कर दी। मैं क्या बोलूं? पारुल, ये वो वीडियो है जो आदित्य हमारे लिए छोड़कर गया है।
पर भरोसा नहीं किया। पारुल, प्लीज रो मत, मेरा ये इरादा नहीं था। हर बार यही नाटक करते हो तुम कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सिर्फ इसी एक लाइन से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं भी हुआ तो क्या? ये सारी गलती उस हरामी आदित्य की है। ना वो वापस आता, ना आप लोग मुझसे ऐसे बात करते। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से आप लोग मुझे यही फील करवा रहे हो कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। साहिल, तुम्हें किसने कहा कि तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो? आदित्य चाहे आए या ना आए, तुम हमेशा हमारे बेटे रहोगे। और आदित्य ने कभी तुमसे कुछ छीना नहीं, वो हमेशा तुम्हारी परछाई बना रहा। माँ, आप ही मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, मुझे सिर्फ डर है कि तुम वापस वही गलती ना करो। आप लोग कुछ बोलेंगे कि नहीं? साहिल अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, क्या आप लोग उसे वापस भेजना चाहते हैं? मैं कुत्ता फैमिली से निकल गया ना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। साहिल, अगर आदित्य वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं अपनी जान दे देता हूँ। साहिल, प्लीज खुद को शांत करो। माँ, मैंने आदित्य के साथ बहुत बुरा किया। अब मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं। साहिल, पारुल, जल्दी मदद करो, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। मिसेस गुप्ता, ये साहिल का पहला सुसाइड ड्रामा नहीं है। वो अपने लिमिट्स जानता है, वो खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अंकल, आंटी, आप दोनों साहिल को संभालने के लिए काफी हैं। मैं आदित्य को ढूंढने जा रही हूँ। हो गया। वाह, कमाल हो गया, हमारी रिसर्च फाइनली कंप्लीट हो गई। सिर्फ 4 सालों में डॉक्टर गुप्ता ने वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट सालों से ट्राई कर रहे हैं। और न सिर्फ कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव कर पाए, और इतना ही नहीं बल्कि पूरे साइंटिफिक फील्ड में उन्होंने एक माइलस्टोन भी सेट किया है। आदित्य, ब्रिलियंट वर्क। बिल्कुल शानदार। आदित्य! जल्दी नेशनल मेडिकल मास्टर को कॉल करो, आदित्य को तुरंत इलाज चाहिए। डॉक्टर वेबर, आदित्य की कंडीशन कैसी है? इन 4 सालों में डॉक्टर गुप्ता की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उन्हें तुरंत सारे प्रोजेक्ट से ब्रेक लेना होगा और मेरे साथ कैपिटल सिटी चलना होगा, नहीं तो मुझे डर है उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। क्या? बिल्कुल नहीं डायरेक्टर, हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज पर है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता डायरेक्टर। आदित्य, डॉक्टर वेबर की बात मानो। देश के लिए, हमारे लिए तुम न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। हम तुम्हें खो नहीं सकते। सारा, डॉक्टर गुप्ता को तुरंत कैपिटल सिटी ले जाओ। यस सर। मिस पारुल, आदित्य किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट गया था। हम 4 सालों में 200 इंस्टीट्यूट जा चुके हैं। मुझे 200 से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे दुनिया के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना पड़े, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। मैडम, आप आदित्य के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रही हैं। नहीं, ये काफी नहीं है। मैंने आदित्य को बहुत हर्ट किया है। 4 साल हो गए। आदित्य, कहाँ हो तुम? डॉक्टर गुप्ता, डायरेक्टर से कैपिटल सिटी जाने की परमिशन मिल गई है। मैं आपके साथ चलूंगी और मैं ही आपका ख्याल रखूंगी। सारा, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, पर न्यूक्लियर फ्यूजन तुम्हारा सपना है। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ रहना, ये भी मेरा सपना है। आदित्य, आदित्य, आप कौन है? पीछे हटिए। अंदर जो बैठे हैं वो देश के टॉप रिसर्च साइंटिस्ट हैं। आदित्य, तुम आदित्य ही हो ना? मेरी तरफ देखो, तुम आदित्य हो, है ना? ये तो डॉक्टर गुप्ता को जानती है। क्या ये डॉक्टर गुप्ता की बचपन वाली फियांसे है? मैडम, आप गलत आदमी के पीछे लगी हैं। मैं किसी आदित्य नाम के आदमी को नहीं जानता।
नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आदित्य, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो ना? तुम गुस्से में ये सब कर रहे हो ना? मैं मेरी गलती मानती हूँ। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। बस एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। आप सच में मुझे कोई और समझ रही हैं। मैं कोई आदित्य नहीं हूँ और मैं शादीशुदा भी हूँ। ये मेरी वाइफ है। तुम शादीशुदा हो? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं इनकी पत्नी हूँ और हम दोनों पिछले 10 सालों से साथ हैं। अब आपका हो गया हो तो प्लीज जाइए। नहीं, इस दुनिया में दो लोग सेम नहीं हो सकते। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं प्रूव करूंगी तुम ही आदित्य गुप्ता हो। मिस पारुल, संभालिए खुद को। चलो। मैडम, आप क्या कर रहे हैं? माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैडम, वो लोग जा चुके हैं। शायद वो सच में आदित्य नहीं है, वरना मेरा आदित्य मुझे कभी ऐसे छोड़कर नहीं जाता। मैडम, मेरी मानिए, अब तो आपको आदित्य की खोज बंद कर देनी चाहिए। 4 साल हो गए हैं, वो शादी भी कर चुका होगा। आपको भी साहिल से शादी कर लेनी चाहिए। चुप रहो। बोलिए आंटी। पारुल, साहिल की कंडीशन फिर से बिगड़ गई है। वो ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर रहा है और तुमसे मिलना चाहता है। आंटी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, प्लीज मुझे साहिल के बारे में कुछ मत बताइए, मुझे नहीं सुनना। पारुल, मैं भी नहीं चाहती, पर जब से साहिल ने छत पे से जंप किया है, उसके दिमाग की हालत सच में ठीक नहीं है। अब आदित्य भी यहाँ नहीं है और मैं एक और बेटा नहीं खोना चाहती। प्लीज मेरे लिए ये कर दो। प्लीज एक बार आ जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगी। साहिल, अब बस करो बेटा। मैंने पारुल को कॉल कर दिया है, वो तुमसे मिलने आ रही है। सच में? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी बेटा? ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? मैं इन कपड़ों में पारुल से नहीं मिल सकता। मेरा व्हाइट सूट कहाँ है और मेरे डायमंड कफिंग्स? साहिल, चिंता मत करो, मैं अभी घर में फोन करके तुम्हारे लिए सब कुछ यहीं मंगा देती हूँ। हाँ हाँ, याद आया, फूल भी चाहिए। पारुल को लिलीज बहुत पसंद है। अभी के अभी फ्रेश मंगवा दो, उसमें से एक भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ बाबा हाँ, मैं अभी तुम्हारे डैड से बोलकर शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में तुम्हारे और पारुल के लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज करवाती हूँ। इस बार मैं पक्का पारुल को वापस जीत लूंगा। डॉक्टर गुप्ता, 10 घंटे के सफर के बाद हम फाइनली पहुंच गए। कुछ ही देर में हॉस्पिटल भी पहुंच जाएंगे। वहाँ डॉक्टर वेबर ने आपके लिए सारी तैयारियां कर रखी हैं। बाकी सब ठीक है, मुझे बस ये बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम इतनी परेशान हो। मुझसे इतना फॉर्मल मत होइए। यहाँ एक कंपनी ने स्पेशल इफेक्ट मेडिसिन बनाई है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो दवाई यूज करते ही आपकी हेल्थ में सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे। इसलिए मुझे तो आपके साथ आना ही था ताकि वो दवाई आपको दिलवा सकूं। चलिए। हेलो पारुल, तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे क्या? साहिल, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करें क्या? पारुल, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। आज मैंने तुम्हें सिर्फ इसीलिए कॉल किया है ताकि तुम्हें गुड बाय कह सकूं। गुड बाय? साहिल, अब क्या करने वाले हो तुम? साहिल नहीं, माँ की बात सुनो, चाकू नीचे रख दो प्लीज। क्या कहा? मेरा वेट करो, मैं अभी आ रही हूँ। पारुल, 4 साल हो चुके हैं और तुम अभी भी उस आदित्य के पीछे पड़ी हुई हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने तुम्हें अपनी किडनी दी है ना? अगर मैं तुम्हें अपनी जान दे दूं, तो क्या तुम मुझसे भी इसी तरह प्यार करोगी? साहिल, तुम ठीक हो? प्लीज दरवाजा खोलो, कोई बेवकूफी मत करना। तुम सब ये दरवाजा तोड़ दो। साहिल, पीछे रहो, पीछे रहो। पापा, मम्मा, मुझे बस पारुल को एक आखिरी बार देखना है। प्लीज मुझे उससे मिलवा दो।
साहिल, पारुल अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, कोई बेवकूफी मत करना। साहिल, तब पारुल, तुम आ गई, कितना अच्छा लग रहा है। पारुल, साहिल हॉस्पिटल में 4 साल से है। वो हमेशा यही उम्मीद करता है कि तुम उससे मिलने आओगी। आज तुम आखिरकार आ ही गई, लेकिन देखो उसे फिर अटैक आ रहा है। फिर से वही नाटक शुरू। साहिल, पहले चाकू नीचे रखो, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? पारुल, उस वक्त मैंने तुम्हें अपनी किडनी नहीं दी थी, इसलिए तुम मुझसे नाराज थी ना। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जान दे रहा हूँ। साहिल, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पहले चाकू नीचे रखो, आराम से बैठकर बात करते हैं, समझे? पारुल, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ। साहिल! डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। आदित्य, ये अभी तक जिंदा है? पता नहीं क्यों इसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। पारुल, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। ऐसा कुछ मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ। पारुल, मरने से पहले क्या तुम मेरी एक आखिरी विश पूरी करोगी? पारुल, प्लीज हाँ बोल दो। ठीक है, मैं मान जाऊंगी। 4 साल पहले हमारी शादी अधूरी रह गई थी। मैं चाहता हूँ कि वो यहीं इस हॉस्पिटल में हो। वो बस एक फेक मैरिज थी। अगर तुमने मना किया तो मुझे बचाने की जरूरत नहीं, मुझे मरने दो। वैसे भी कोई मुझे प्यार नहीं करता। साहिल, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, बस थोड़ी हिम्मत रखो। पारुल, एक माँ होने के नाते मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हाँ बोल दो। वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। ठीक है साहिल, मैं मान गई। अब अच्छे से ट्रीटमेंट लो। ठीक है साहिल, मैं मान गई। अब अच्छे से ट्रीटमेंट लो। हाँ, जैसे तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। आदित्य, तुम वापस क्यों आ गए? ये तुमने बहुत गलत किया। अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने पारुल को हमेशा के लिए अपनी बना लूंगा। आदित्य, आदित्य, डॉक्टर, कोई जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। आदित्य, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई आदित्य का नाम पुकार रहा हो। पारुल, क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैंने ही गलत सुना होगा। मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ। सुनिए जी, साहिल ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक ही तो था, फिर इसने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? 4 साल से ये ऐसी हरकतें किए जा रहा है। अब हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या हमने इसे पालने में कोई गलती कर दी? आदित्य ने हमें कभी भी ऐसा परेशान नहीं किया। पारुल, तुम्हें आदित्य की कोई खबर मिली? सुना है आदित्य कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट गया है, लेकिन कहाँ ये नहीं पता। मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। क्या ये सब अब खत्म होगा? हेलो, क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट से डॉक्टर गुप्ता? हेल्थ बहुत खराब है और उन्हें हमारे सेना ग्रुप की नई डेवलप की हुई एक लौती स्पेशल इफेक्ट दवाई चाहिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट? डॉक्टर गुप्ता? पारुल, ये डॉक्टर गुप्ता कहीं आदित्य तो नहीं? मुझे याद है आदित्य ने एक बार नेशनल एकेडमी के रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था। हाँ, जरूर आदित्य ही होगा। माफ कीजिए,
आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर गुप्ता का फुल नेम क्या है? सॉरी मिस पारुल, जब तक रिसर्च प्रोजेक्ट पब्लिकली अनाउंस नहीं होता, हम प्रोजेक्ट से जुड़े किसी भी शख्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कुछ तो बता सकते होंगे। उनकी एज क्या है, कहाँ के हैं, या वो देखने में कैसे लगते हैं? आप मुझे इतना तो बता सकते हैं ना? डॉक्टर गुप्ता की आइडेंटिटी हमारे देश के SSS लेवल टॉप सीक्रेट में है। मैं कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। डॉक्टर गुप्ता ने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। उनकी जिंदगी आम लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की टेक डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। मिस पारुल, स्पेशल इफेक्ट मेडिसिन आपको हमें देना ही चाहिए। क्या वो आदित्य है? वो कह रहे हैं कि वो उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उनकी इन्फॉर्मेशन SSS लेवल कॉन्फिडेंशियल है। इतना इम्पोर्टेंट आदमी पूरे वर्ल्ड का कोई बड़ा वेटरन ही होगा। आदित्य तो कभी कॉलेज भी नहीं गया था। वो कैसे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का अकेडमिशियन हो सकता है? इतने यंग लड़के को फंक्शनल रीजनरेशन स्पेशल इफेक्ट मेडिसिन क्यों चाहिए होगी? उर्वशी, तुमने आदित्य की मेडिकल रिपोर्ट देखी थी ना? उसकी हेल्थ कितनी खराब है और 4 साल से कोई खबर भी नहीं है। पता नहीं क्या झेल रहा होगा वो। तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं होती क्या? मेरी फिक्र करने से क्या बदल जाएगा? वही तो लौटना नहीं चाहता। मैं क्या कर सकती हूँ? 4 साल से तुम ढूंढ ही रहे हो ना, तो फिर तुम मेरे बेटे को क्यों नहीं ला पाए? मिस पारुल, डॉक्टर गुप्ता के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। प्लीज तुरंत डिसीजन लीजिए। डॉक्टर, साहिल कैसा है अब? पेशेंट की वाइटल साइंस धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। हमें जल्द से जल्द उनकी बॉडी फंक्शंस इंप्रूव करनी होगी। बॉडी फंक्शंस इंप्रूव करनी होगी? मतलब हमें सिन्हा ग्रुप की बॉडी फंक्शन रीजनरेशन स्पेशल इफेक्ट मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी। लेकिन स्पेशल इफेक्ट दवाई का तो हमारे पास एक ही सैंपल है। और डॉक्टर गुप्ता, अगर आपको पेशेंट को बचाना है तो फौरन डिसीजन लेना होगा। पारुल, साहिल इतने सालों से खुद को दोषी मान रहा है। बेचारा वैसे ही कितना टूटा हुआ है। क्या तुम? बस, ये साहिल 4 साल से जरा भी इम्प्रूव नहीं हुआ। कभी जान देने लगता है, कभी उल्टी सीधी बातें करता है। देखो ना, हमारे गुप्ता परिवार को किस हालत में डाल दिया इसने। मिस पारुल, क्या आपने डिसीजन ले लिया? डॉक्टर गुप्ता के पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। अगर डॉक्टर गुप्ता सच में आदित्य हुआ तो मैंने हर बार बस उसे धोखा ही दिया है। इस बार मैं रिस्क नहीं ले सकती। मिस पारुल, अगर आपको वाकई डॉक्टर गुप्ता की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि उनकी जान बच सके, तो मैं कॉन्फिडेंशियल कमेटी की सजा झेल लूंगी, लेकिन आपको उनका नाम बता दूंगी। उनका नाम है आदित्य गुप्ता। उनका नाम है आदित्य गुप्ता। डॉक्टर, पेशेंट ने खुद ट्रीटमेंट से मना कर दिया है। उन्होंने कहा वो पारुल को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। ट्रीटमेंट से मना कर दिया? साहिल, तुम इतनी बेवकूफी क्यों कर रहे हो? पारुल, साहिल और तुम बचपन के साथी हो, साथ साथ बड़े हुए हो। चाहे उसने पहले कितनी ही गलतियां क्यों ना की हो, फिर भी वो वही लड़का है जो मेरे सामने बड़ा हुआ है। ठीक है, स्पेशल इफेक्ट दवाई हॉस्पिटल के सेफ में रखी है। मैं अभी किसी को भेजकर मंगवाती हूँ। हेलो हेलो, उन्होंने फोन काट दिया। स्पेशल इफेक्ट दवाई तुरंत ER में पहुँचाओ। मिस सारा, पेशेंट के वाइटल साइंस बहुत तेजी से गिर रहे हैं। हमें तुरंत कंसेंट फॉर्म पे साइन लेना होगा। आदित्य, हिम्मत रखो, हार मत मानो। आदित्य, आदित्य। मिस्टर साहिल, क्या आप सच में ये स्पेशल इफेक्ट दवाई बर्बाद कर देंगे? आपकी तबीयत हमेशा की तरह परफेक्ट है और इस बार तो बस थोड़ा ही खून निकला है। ये दवाई आपके काम की ही नहीं है। आप क्यों जिद कर रहे हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर गुप्ता ऑर्गन फेलियर से जूझ रहे हैं। उन्हें हमारी रीजनरेशन की स्पेशल इफेक्ट वाली दवाई चाहिए। डॉक्टर गुप्ता? ये जरूर आदित्य गुप्ता ही होगा। वो फिर से वापस आ गया। तुम मुझे सिखाओगे क्या करना है? मैं गुप्ता फैमिली का दूसरा बेटा हूँ
और सीईओ पारुल का फियोंसे। अगर मैं ये आखिरी स्पेशल इफेक्ट दवाई वेस्ट भी कर दूं तो तुम लोग क्या कर लोगे? अगर किसी ने जरा सी भी बात बाहर बोली तो याद रखना, फिर जिंदगी में दोबारा एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। ठीक है। चाहे मैं इस दवाई को फेंक ही क्यों ना दूं, पर उस आदित्य को कभी नहीं दे सकता। उसे कभी वापस नहीं आना चाहिए था। अगर मुझे घर का प्यार नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें भी नहीं लेने दूंगा। क्या मेरा बेटा अब ठीक है? मिस्टर साहिल अब डेंजर से बाहर है। हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। शुक्र है, धन्यवाद डॉक्टर। प्लीज इन्हें वार्ड में ले जाइए। माँ, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। जो थोड़ा वक्त बचा है मेरा, मैं यहाँ इस वार्ड में पारुल को प्रपोज करना चाहता हूँ। पारुल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उर्वशी, तुम साहिल को इतना केयरलेस कैसे होने दे सकती हो? डॉक्टर ने बोला था कि साहिल जितना खुश रहेगा उतना ठीक होगा, और अगर पारुल से वो सच्चा प्यार करता है तो हम कैसे रोके? साहिल, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब तुम ठीक हो गए हो तो मैं चलती हूँ।